तो दोस्तों आपने देखा पिछले समय में रूस और यूक्रेन युद्ध की हथियारों की शक्ति को लेकर पूरे विश्व की स्थिति को बदल कर रख दिया है। आज हर देश दूसरे देश के मुकाबले में अपने आज को और भी ज्यादा ताकतवर करना चाहता है और पिछले समय की अपेक्षा में अब हर देश यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सजग हुआ है। और चाहे फिर बात यहाँ पर सीमा सुरक्षा की हो या फिर समुद्री सुरक्षा की हो, इस युद्ध ने हथियारों को लेकर ये तो बता दिया कि अपने दुश्मन देश से मुकाबला करने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर होना बहुत ही जरूरी है। और इसी को लेकर भारत भी अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं इस युद्ध के बाद में भारत ने और भी ज्यादा अपनी सुरक्षा को बढ़ाना स्टार्ट किया है। और दोस्तों आज हम भारत की उस सैन्य हवाई ताकत की बात करेंगे जिसे जानने के बाद में आप कहेंगे कि भारत की इस ताकत के बाद दुश्मन थर-थर कांपने लगेगा। और ऐसे में भारत अपने देश में बैठे हुए ही दुश्मन के हथियार, बंकर और पावर प्लांट आदि पर जहां चाहे वहां हमला करने की ताकत रख पाएगा। भारत में ऐसी ताकत विकसित हो रही है और ऐसा हथियार तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक परियोजना को ऐसा बनाया जा रहा है। अब दोस्तों भारत DRDO की तरफ से कुछ ऐसे हथियारों को बनाकर तैयार किया जा रहा है और DRDO की तरफ से एक टेंडर को यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें ऐसे विंड टनल की यहाँ पर सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपुर के मौजूदा टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर टेस्टिंग की जाएगी। और ये टनल दोस्तों इसलिए भी बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारतीय हथियार फूफा की टेस्टिंग की जा सके। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि फूफा जो हथियार है वो एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है और ये भारत का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जो भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से ये पता चलता है कि फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है और इसीलिए अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है और शायद ही आपने भी कभी इससे पहले इसका नाम सुना होगा। इस प्लान को लेकर बहुत ही ज्यादा सूचनाएं अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और अपनी तकनीकी को तेजी से यहाँ पर सुरक्षित किया जा रहा है। ऐसे में कई देश हैं जो कि मानव रहित एयरक्राफ्ट को बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि मिलिट्री को कई स्तर पर सुधार किए जा सके। यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि पहला ऐसा एयरक्राफ्ट ये बनकर तैयार होगा जो पूरी तरह से AI सिस्टम से संचालित किया जाएगा और ये खुद ही अपने दुश्मन के ठिकानों का पता लगा लेगा और खुद ही उसको टारगेट करेगा। बताया ये तक जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक तक रखी जाएगी। वहीं अगर ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सफल रहता है तो दोबारा 2.1 मैक की स्पीड से इसकी टेस्टिंग को किया जाएगा और इन दोनों टेस्ट के लिए इसको डिजाइन तैयार कर लिया है और ये मानव रहित विमान पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के फ्यूचर पर बनाया जा रहा है। ये एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट सेट कर पाएगा। इसके साथ ही ये जमीन पर भी मार कर पाएगा। इसका उपयोग डॉग फाइट में भी किया जा सकेगा और इस एयरक्राफ्ट की जो ताकत है कि ये मिसाइल और ड्रोन को पल भर में राख कर पाएगा। इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरह से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा और इस एयरक्राफ्ट के अंदर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है जो कि इसकी डैमेज को खुद ब खुद रिपेयर कर देगा। यानी कि कोई दुश्मन अगर इस पर हमला करता है और इसमें किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पर होता है तो इसमें लगी टेक्नोलॉजी उसको ठीक कर लेगी। ऐसे में यहाँ पर विश्लेषकों का कहना है कि छठी पीढ़ी के इस एयरक्राफ्ट के अंदर किसी भी मिसाइल या फिर गोला बारूद को इनबिल्ट नहीं किया जाएगा बल्कि इसके अंदर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा और ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाला वो हथियार होता है जिनमें बारूद की लोडिंग नहीं की जाती। अभी तक जितने भी फाइटर जेट्स बनाए गए हैं उन सब के अंदर मिसाइल्स और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भारत पहले ही काली और दुर्गा जैसे लेजर वेपन का निर्माण कर चुका है और भारत की सेना में इसे AMCA के आने के बाद में शामिल किया जाएगा क्योंकि फिलहाल AMCA को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि AMCA को 2030 तक तैयार कर लिया जाएगा। वहीं इसके बाद में फूफा को शामिल किए जाने की कल्पना स्टार्ट होगी। अगर दोस्तों इस तरह का होता है तो भारत भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार कर लेगा और पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार करेगा। ऐसे में दोस्तों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अमेरिका आज भी यूज करता है। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन ये मान के चल रहे हैं कि भारत अपने AMCA लड़ाकू विमान के निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलने पर उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा है। फूफा के जरिए भारत 4 बड़े काम कर पाएगा। पहला यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव और दूसरा क्लोजर सपोर्ट और तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की सुरक्षा
सुरक्षा को भेदना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत को पस्त कर सकता है और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनोमस मानव रहित एयर व्हीकल के कैट्स बैरियर पर भी काम कर रहा है। ये एक अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में आसमान में उड़ेगा और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। ये 1500 किलोग्राम का बार हेड लेके उड़ सकता है, यानी कि ये कैट बैरियर से बड़ा होगा। और इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी बना रहा है और उसका परीक्षण भी किया जा चुका है। आम भाषा में अगर देखा जाए तो हाइपरसोनिक हथियारों का यहाँ पर मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाले हथियार, यानी कि जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार की कैटेगरी में रखते हैं। और सच मानिए कि अगर ये हथियार समुद्र के कुछ ही ऊपर उड़ान भरता है तो इसके ऊपर हमला करना या फिर इसको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। हाइपरसोनिक हथियारों की खासियत यही होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं और आसानी से टारगेट का पीछा भी कर सकता है। ऐसे में पीछा करते हुए ये अपने निशाने को ध्वस्त भी कर सकता है। वैसे हाइपरसोनिक हथियार दो तरह के होते हैं, पहला ग्लाइड व्हीकल यानी कि हवा में तैरते हुए कलाबाजी करने वाला हथियार और साथ ही क्रूज मिसाइल। लेकिन अभी दुनिया का फोकस यहाँ पर ग्लाइड व्हीकल के ऊपर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइलों को लगाया जाता है और उसी मिसाइल लॉन्चर से उसको छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद में ये मिसाइल अलग हो जाती है और उसके बाद में आसानी से उड़ान भरते हुए टारगेट पर हमला किया जाता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्कैम जेट इंजन को लगाया जाता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए तेजी से दौड़ता है और इससे उसे एक गति और ऊंचाई प्राप्त होती है। और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्कैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड का फ्लाइट व्हीकल का टेस्ट कर लिया है और इसका पहला जो टेस्ट है वो 2020 के अंदर किया गया था, जिसको HSTDB के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इसकी जो स्पीड है वो 6226 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ान की होगी और इसी को हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। वहीं भारत के HSTDB का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय के लिए किया गया था। इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर पर घंटे की है, लेकिन भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और ये भारत का पहला ग्लाइड व्हीकल होगा जिसकी स्पीड 4000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होगी। और भारत सरकार के साथ ही एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देश इस हथियार को होने का दावा भरते हैं, लेकिन इसके अलावा जो देश इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं उनमें भारत सबसे बड़ा देश है जो कि इस पर काफी तेजी के साथ काम कर रहा है और साउथ कोरिया भी उसके बाद में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। हालांकि रूस के पास A1 गार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ICBM मिसाइल के अंदर लगाया जाता है और रूस ने इस हथियार को अपनी सेना के अंदर साल 2019 के अंदर लगाकर तैयार कर लिया था। ऐसे में दोस्तों सुपर पावर अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं, जिनके परीक्षण को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। वहीं आज हाइपरसोनिक हथियार को लेकर ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ये पृथ्वी पर एक ब्रह्मास्त्र माना जाएगा और यही वजह है कि दुनिया का हर देश इस पर काम करना चाहता है और अपनी सेना के अंदर इंडक्ट कराना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।